माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में जो आज मेरा टॉपिक है पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में जो मैंने ड्रग सेलेक्ट की है वो सक्रालफेट। सक्रालफेट जो मोस्टली जो ब्रांड अवेलेबल है सस्पेंशन सीरप फार्मूलेशन में अल्सेनिक 1000 मिलीग्राम पर 5 ml, उसकी जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है अल्सेनिक सीरप फार्मूलेशन में 1000 मिलीग्राम पर 5 ml। इसके हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके इंडिकेशंस, डोज यूजेस क्या हैं और एंड में उसकी डोज कैलकुलेशन क्या है उसकी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन की जो सीरीज़ है उसकी आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो बाय वीडियोस देख सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सक्रालफेट जो उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है और उसके जो इंडिकेशंस हैं क्लिनिकल जो यूज़ है ड्यूडेनल अदर गैस्ट्रिक अल्सर, जो एसिडिटी वगैरह हो जाती है या अल्सर वगैरह हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, उसकी जैसे कैप्सूल ओमिप्राजोल लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की क्लासिफिकेशन है, तो उसमें सिरप फार्मूलेशन अवेलेबल नहीं है। अगर वो ज़्यादा लेने से उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं जो कंटिन्यूस यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये अल्टरनेटिव थेरापी के तौर पे भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। उसमें इंडिकेशन में ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर है। उसकी पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में जो रिकमेंडेड डोज होता है वो 40 to 80 मिलीग्राम पर केजी पर डे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है कि 40 to 80 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ये जो डोज बताया गया है पर डे का है। अब डिवाइडेड इनटू Q6 आवर्स, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सक्रालफेट की जो अल्सेनिक है ग्रुप है, तो उसमें जो है डिवाइडेड Q6 आवर्स, मतलब हम दिन में 4 मरतबा 40 to 80 मिलीग्राम पर केजी पर डे दे सकते हैं। अब क्या है कि जब 4 मरतबा हम देंगे तो उसको हम जब डिवाइड करेंगे 40 को 4 से तो आंसर विल बी 10, 80 को जब डिवाइड करेंगे 4 फ्रीक्वेंसी तो आंसर विल बी 40 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। ये मैंने डोज निकाला है कि एक टाइम पे हम कितना डोज दे सकते हैं। अक्सर औकात जो डॉक्टर्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि 40 mg पर केजी पर डे को एज ए डोज कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एरर होने के चांसेस हैं। तो आप ये ध्यान में रखा करें कि मिलीग्राम पर केजी पर डे में उसको देन डिवाइड करना होता है टोटल को, जितनी फ्रीक्वेंसीज में हम वो दे रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ पे डिवाइड करके इजी वे में थोड़ा बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो होगा 10 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डोज होगा। अब क्वेश्चंस क्या है, ए चाइल्ड वेट 20 केजी, एक बच्चा है जिसका वेट है 20 किलोग्राम, व्हाट विल बी द डोज इन मिलीग्राम एंड ml। तो उसका जो डोज होगा सक्रालफेट का वो मिलीग्राम एंड ml में कितना होगा। तो मैंने ये जो 10 मिलीग्राम मिनिमम थ्योरेपेटिक रेंज है एंड 20 मिलीग्राम मैक्सिमम थ्योरेपेटिक रेंज है, इसके बीच में अभी आप वो डोज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 10 से भी मैंने मल्टीप्लाई किया है 20 केजी ग्राम के वेट चाइल्ड को, तो जो आंसर आएगा मिनिमम डोज जो पर डोज होगा 200 मिलीग्राम एंड मैक्सिमम जो रेंज है 20 मिलीग्राम से, तो उसकी मैक्सिमम रेंज जो आएगी वो 400 मिलीग्राम पर डोज है। अब ये वैल्यू हम जो है फार्मूला में पुट करते हैं तो हमें ml जो है वो इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। डिज़ायर्ड डोज जैसे ये 20 केजी का है, जब हमने अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड डोज जो रेफरेंस बुक से, माइक्रोमेटिक्स से या मेडिस्केप से अवेलेबल है, तो उसको जब डिज़ायर्ड डोज है 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम, अवेलेबल स्ट्रेंथ हमारे पास है 1000 मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 5 ml। मिलीग्राम को कैंसिल कर लेगा, 200 डिवाइडेड बाय 1000 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर विल बी 1 ml पर डोज। ये 1 ml पर डोज है। अब इसको हम दिन में 4 टाइम पे पेशेंट को दे सकते हैं 1 ml पर डोज। ये हो गया मिनिमम थ्योरेपेटिक रेंज। अगर डॉक्टर मैक्सिमम थ्योरेपेटिक रेंज में भी डोज अगर रिकमेंड करता है तो उसकी भी कैलकुलेशन जैसे मैंने बताई है कि 420 किलोग्राम का जब चाइल्ड होगा तो उसके लिए मैक्सिमम थ्योरेपेटिक रेंज में जो डोज है वो 400 या मैं लिखता हूँ
400 milligram divided by 1000 milligram multiply by volume 5 ml. एम जी जो है एम जी को कैंसिल कर लेगा. 400 डिवाइडेड बाई 1000 0.4 मल्टीप्लाई बाई 5 द आंसर विल बी 2 ml पर डोज. तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि एक 1 ml तो 2 ml पर डोज हम 20 kg जो चाइल्ड होगा वेट होगा उसको हम सक्राल फेट का जो सिरप है सस्पेंशन फार्मूलेशन में है उसका हम डोज दे सकते हैं. अगर इससे रिलेटेड कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट करें. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके.